नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अर्थिंग के बारे में तो आप लोग सब जानते ही रह गए, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में बताऊंगा अर्थिंग के प्रकार के बारे में और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं अलग अलग प्रकार के अर्थिंग। ठीक है, यानी कि अर्थिंग के प्रकार। सबसे पहले अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे सिस्टम के लिए। जिनको नहीं मालूम उनको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूं कि ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। होता ये है कि अगर मान लो कि कोई सिस्टम में फॉल्ट हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा करंट रहता है वो अर्थिंग के रास्ते बाहर चले जाता है। अगर गलती से आपने उसको हाथ लगाया तो वो करंट आपके बॉडी से ना पसार हुए, वो अर्थिंग के ज़रिए बाहर निकलता है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आई का आइकॉन देख लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग के कुल मिला के इतने सारे प्रकार हैं, ये सारे प्रकार को वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहला है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको एक कॉपर की प्लेट नज़र आ रही है। इस कॉपर की प्लेट के ऊपर या तो ऐसा स्ट्रिप या तो वायर को पूरा बांध कर ज्वाइन कर दिया जाता है, एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाल दिया जाता है। इस गड्ढे के अंदर चारकोल और यानी कि जिसको हम बोलते हैं, चारकोल को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट में लिखिए। चलिए चारकोल और हम लोग ये जो सॉल्ट रहता है यानी कि नमक रहता है, उसको मिक्स करके हम लोग इस गड्ढे के अंदर डाल के इस तरीके से अर्थिंग किया है, तो उसको बोलते हैं प्लेट अर्थिंग। ठीक है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला अर्थिंग जो है वो है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में इस टाइप के भी अर्थिंग्स आते हैं जिसमें आपको नीचे प्लेट नज़र आ रही है और ऊपर एक रॉड जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस रॉड में आपको छोटे छोटे छेद नज़र आ रहे हैं और ऐसा फनल जैसा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉपर भी आता है, जीआई भी आता है, दोनों टाइप आती है। ये क्यों रहता है, इसका रीज़न ऐसा रहता है कि कभी कभी हम लोग ये जो हमारी प्लेट है वो ज़मीन के अंदर गाड़ तो देते हैं, लेकिन होता क्या है, ज़मीन का जो मॉइस्चर रहता है वो सूख जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी डालने के लिए, मतलब हम लोग ऊपर से इसके अंदर पानी डाल सके हमारे गड्ढे के अंदर, इस वजह से यहाँ पे इस टाइप का फनल दिया रहता है आपको। ठीक है, एक फनल जैसा कुछ आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा प्लेट अर्थिंग ही है, लेकिन विथ फनल है ये। और ये जो है आपको नज़र आ रहा है ये विदाउट फनल है, डायरेक्टली पेट को अंदर इंसर्ट कर दिया और इसके ज़रिए अर्थिंग हमारा हो गया। इसमें आप पानी नहीं डाल सकते, ऊपर से थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरा अंदर की तरफ पानी जाएगा, जहाँ पे हमारा गड्ढा एकदम अंदर की तरफ रहेगा वहाँ तक पानी जा सकते हैं। इसलिए इस टाइप से फनल जैसा भी आपको प्लेट्स मिल जाता है। डिपेंड आपका यूज़ कैसे होता है, आपकी उधर की मिट्टी कैसे, इस वजह से उसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज है कि ये लो इम्पिडेंस है, यानी कि ज़्यादातर बहुत ही अच्छा माना जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी है, मतलब 5 साल तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर अच्छी तरह से अर्थिंग किया। ज़्यादातर कॉमर्शियल एरिया में हम लोग छोटे छोटे कॉमर्शियल एरिया, एक छोटी सी दुकान रही या छोटा सा हमारा फ्लैट है, उसके अंदर हम लोग इस टाइप की अर्थिंग करते हैं। और इसके लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन जैसे कि लिमिटेड एफिशिएंसी है, लार्ज सरफेस एरिया, जिसको एरिया बढ़ा चाहिए अगर अर्थिंग मुझे करना, एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है आगे चल के, मतलब मिट्टी ख़राब हो जाएगी इन शॉर्ट वहाँ की, और मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है पाइप अर्थिंग। आपको ये दिख रहा है, ये इस टाइप की पाइप के ऊपर अर्थिंग की जाती है, या कॉपर की भी पाइप रहती है, जीआई की भी पाइप रहती है, या कभी कभी खाली फनल जैसी भी पाइप हो सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइप अर्थिंग। ये भी काफ़ी अच्छा हद तक चलता है बहुत सारी जगह पे। पाइप अर्थिंग में होता क्या है कि ये जो फनल जैसे समझो पाइप है, उसको अंदर डाल दिया जाता है पूरा ग्राउंड के अंदर, ये 6 फीट या 7 फीट अंदर गड्ढे में डाल दिया जाता है। इसके अंदर चारकोल और सॉल्ट, चारकोल सॉल्ट, इस तरह से लेयर बाई लेयर इसके अंदर पूरा डाला जाता है। और ऊपर जो फनल रहता है जिसके ज़रिए हम लोग पानी अंदर ले सकते हैं, मॉइस्चराइज रहे अंदर, इसकी वजह से पानी अंदर डालने के लिए फनल भी दिया जाता है। और यहाँ पे एक कास्टिंग कवर करके हम लोग हमारी जो वायर रहती है, जो घर की अर्थिंग की वायर है, उसको इस रॉड के साथ में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर फनल वाला नहीं है तो डायरेक्टली इस टाइप का पाइप का भी मिलता है, जिसमें आप डायरेक्टली वायर को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये देखिए इस टाइप का रॉड है, ये सब पाइप अर्थिंग आप उसको बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर चलता है, मतलब जहाँ पे मुझे कम पैसे में अगर काम चलाना है तो वहाँ पे पाइप अर्थिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और फनल वाला रहेगा तो ऐसे देखो ऊपर की तरफ ऐसा होल्स नज़र आएगा, तो यहाँ से आप पानी इंसर्ट कर सकते हैं, ये पानी नीचे की तरफ ग्राउंड में चला जाएगा, ताकि उसके जो मॉइस्चर जो रहता है, नमी जो रहती है वो बनी रहे। ठीक है, जितनी नमी ज़्यादा रहेगी उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा,
तो हमारा करंट जो है पहले वहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, वो तो है, रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर है, फिर परफॉर्मेंस ज़्यादा है, रिड्यूस करोजन है। करोजन का मतलब है समय रहते वो सड़ नहीं जाता पाइप, ठीक है। सेफ्टी इंक्रीज करता है। इसमें कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्लेट थोड़ी सी ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, कोरोजन थोड़ा सा ज़्यादा है, लिमिटेड डेप्थ भी हम लोग डाल सकते हैं, और थोड़ा इंस्टॉलेशन इसका डिफ़िकल्ट माना जाता है क्योंकि एक सीधा खड्डा करके वहाँ पे आपको डालना रहता है वर्टिकली, तो ये थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाकी थोड़ा सा हमें मतलब प्लेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा माना जाता है प्लेट के कंपैरिजन। लेकिन उसका एक एडवांस वर्जन जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग इस टाइप का जो रॉड आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जो रॉड है वो अलग है, ये दिख रहा है, ये सादे वाले रॉड्स है, ठीक है, एकदम सादे वाले रॉड्स है, जहाँ पे लिमिटेड मतलब छोटे मोटे अर्थिंग के लिए पाइप अर्थिंग करना तो ये करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन रॉड अर्थिंग अलग है। रॉड मतलब इस टाइप का एक रॉड आता है कॉपर का, जिसके ज़रिए अर्थिंग किया जाता है, उसको रॉड अर्थिंग बोलते हैं। रॉड अर्थिंग में होता क्या है कि इसमें भी गड्ढा खोद कर उसके अंदर से रॉड, कॉपर रॉड जनरली डालते हैं, या हम लोग एल्यूमिनियम रॉड भी डालते हैं, जीआई का रॉड भी डालते हैं, डिपेंड करता है जिस टाइप का रॉड है। और वहाँ पे हमारी जो अर्थिंग वायर है उसको कनेक्ट कर देते घर की जो अर्थिंग वायर है, और उसके ज़रिए जो भी अर्थिंग बनाई जाती है, तो ये इसको हम बोलते हैं हमारा जो है रॉड अर्थिंग, ठीक है। रॉड जो रहता है उसके जो निचला हिस्सा रहता है, एकदम नीचे वाला हिस्सा ऐसा पॉइंटेड रहता है आमतौर पे, और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आपको धनुष्य बाण का वो बाण कैसा रहता है वैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारा जो घर का वायर है तो वो यहाँ पे अटैच रहता है, कभी कभी वो बाण नहीं रहता है, कभी कभी सीधा रहता है, तो इस टाइप का आपको बोल्ट लगा के वायर आप उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये ऊपरी हिस्सा है, ये उसका नीचले वाला हिस्सा है। कभी कभी रॉड की साइज़ काफ़ी छोटी रहती है, तो आप दो रॉड एक साथ में जॉइन भी कर सकते हैं, ऐसा जॉइंटर भी मिलता है, जिसके ज़रिए रॉड्स को आपस में एक दूसरे के साथ में जॉइन करके उसका जो डेप्थ है इंक्रीज़ कर सकते हो, लंबा कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमें और अच्छी रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कम से कम मिले सॉइल में से, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्थिंग अच्छे से अच्छा मान सके, ठीक है। तो इस टाइप की अर्थिंग भी ज़्यादातर चलती है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो मतलब यहाँ पे जो एडवांटेज है वो लगभग इसके जैसे पाइप अर्थिंग के जैसे ही है, लेकिन पाइप अर्थिंग से ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलता है जो कि रॉड अर्थिंग में। इसकी उम्र भी जो रहती है एज़ कम्पेयर टू पाइप अर्थिंग बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके अंदर जो ओम्स रहते हैं, मतलब जनरली अर्थिंग को मापने का जो तरीका रहता है वो ओम्स में मापा जाता है। इसमें लगभग 3 ओम के आसपास आपको जो है अर्थिंग मिल जाएगा। जितना कम ओम्स रहेगा उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो कम से कम ओम्स चाहिए तो जनरली रॉड अर्थिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रिप अर्थिंग। बेसिकली ये हमारी बिल्डिंग्स में आपने इस टाइप के स्ट्रिप्स देखे रहेंगे, ठीक है, या कभी कभी रोड्स जो है, जो रोड के जो पोल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे आपको इस टाइप की स्ट्रिप अर्थिंग देखे। अंदर रॉड रहता है लेकिन रॉड तक लेके जाने के लिए वायर की जगह पे स्ट्रिप डाली हुई रहती है। या लाइटनिंग अरेस्टर जो रहता है अपने घरों के छत के ऊपर, मैंने लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर भी वीडियो बनाया, आई का आइकॉन देख लो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारी जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन जो रहता है, हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं उसको। यहाँ से हमारे अर्थिंग में वो लाइटनिंग को लेके जाने के लिए भी जो इस्तेमाल किया जाता है वो कॉपर स्ट्रिप ही रहती है, यानी कि स्ट्रिप अर्थिंग ही एक तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रिप अर्थिंग रहता है आमतौर पे। ये तो ज़्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है, वायर की जगह खाली हम लोग स्ट्रिप यूज़ करते हैं, तो इसका इम्पीडेंस लो रहता है, ईजी टू इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है कि साइट एरिया रिक्वायर्ड है, मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके बिल्डिंग में वैसी जगह ही नहीं है जहाँ पे स्ट्रिप डाल सको तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, और अप्लायंसेज जो लिमिटेड चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो घरों के मतलब जितना सील पैक रही है, खतरा भी रह सकता है, छोटे बच्चे ने अगर गलती से हाथ लगा दिया, उसी टाइम पे बिजली आ गई, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है ये, ठीक है। तो इसको जितना जगह जल सके हम लोग अवॉइड करते हैं, या ऐसी जगह से इंस्टॉल करते हैं जो किसी को हाथ ना लगे, इस टाइप के हमारे बिल्डिंग्स वगैरह में लगाए जाते हैं। दूसरा है वाटर पाइप अर्थिंग, जिसको हम बोल सकते हैं। ये ना ही करो तो बेहतर है। ये पहले के ज़माने में लोग करते थे। लोग क्या करते हैं मानो, अपने बिल्डिंग की जो जीआई पाइप रहती ना, वो पाइप के साथ में अटैच कर देते थे हमारे घर का अर्थिंग। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि कभी मतलब जनरली तो चल जाता था, लेकिन कभी कभी वो जो करंट है वो पानी के साथ में बाकी के घरों में भी आ जाता था। तो उससे होगा क्या, सबके घर पे शॉक लगेगा, ठीक है। ऐसा कभी कभी आपने देखा रहेगा, सबके घर पे शॉक आ रहा है पानी में से। वो क्यों आता है कि कभी कभी किसी ने जो अर्थिंग है वो पाइप के साथ में अटैच कर दिया रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो वाटर पाइप जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। सस्ता अच्छा, मतलब सस्ते में सस्ता काम करना तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये अपने को तो खतरा ही, लेकिन दूसरे को भी खतरा है। तो ये जितना हो सके अवॉइड करो, उतना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है।
कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसे भी किया रहता है कि हमारे जो ऑलरेडी अर्थिंग किए हुए हैं लेकिन हमें जितना चाहिए उतना रेजिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम करना है, तो हम लोग ये सब आपस में सीरीज़ में जोड़ कर इसको पाइपलाइन के साथ में भी जोड़ देते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम हो सके उतना रेजिस्टेंस मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा वाटर पाइप अर्थिंग भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है केमिकल अर्थिंग। दोस्तों केमिकल अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अलग अलग 2-3 प्रकार है। मैं इस वीडियो को आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें वायरमैन है, मोटर रिवाइंडिंग है, RLC PLC जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है वो भी है, ऑटोकैड है, ऑटोकैड में इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल है, फिर लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, फिर सोलर पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, रोबोटिक्स के कोर्सेस है, मतलब जिसमें RLC PLC AI डेवलपमेंट के कोर्सेस है, फिर प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे कोर्सेस है, एनिमेशन के कोर्सेस है, कंप्यूटर के बेसिक के कोर्सेस है। ये सारे कोर्सेज मतलब टोटल 58 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये ऑनलाइन कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर इस कोर्सेज़ के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, एप्लीकेशन के लिंक चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं केमिकल अर्थिंग की तरफ। केमिकल अर्थिंग जो रहता है उसमें रॉड ही रहता है, लेकिन इस रॉड के अंदर भी अभी आप देख सकते हैं रॉड का टर्मिनल है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रिप रहता है, या तो हो सकता है कॉपर का या GI का हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रिप के अंदर, स्ट्रिप के आजू बाजू ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है ये कॉपर का है, लेकिन स्ट्रिप और कॉपर के बीच में भी कुछ कंपाउंड डाला रहता है, कुछ केमिकल डाला हुआ रहता है। समझ में आ रही बात? मतलब ये रॉड के अंदर भी कुछ केमिकल है। ओके, तो ये एक काफ़ी बेहतर माना जाता है। और इस केमिकल के मतलब इस रॉड के अंदर हम लोग बॉन्टिनेट नाम का केमिकल यूज़ करते हैं। इस रॉड को लगाने के 2 तरीके, हम लोग वर्टिकली भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, और ऐसा टेढ़ा लगा के भी उसको ज्वाइन करके ऐसा लंबा कर सकते हैं। इसमें अपना सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो रेजिस्टेंस जो रहता है वो ज़्यादा कम हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें कम रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो डिपेंड आपको कैसा यूज़ करना है, कितना लोड है उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो हमारा रॉड है इसके अंदर तो केमिकल है ही, लेकिन जो हम लोग गड्ढा करते हैं ना उसके अंदर भी केमिकल डालते हैं, और वो जो केमिकल रहता है आमतौर पे हम लोग बॉन्टेनाइट डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आमतौर पे हम लोग क्या डालते हैं, बॉन्टेनाइट नाम का केमिकल डालते हैं। और इस रॉड की खासियत कैसी है मालूम है क्या? यहाँ पे ऊपर है ना थोड़ा सा मतलब इस रॉड में नीचे से छेद आपको थोड़े बहुत नजर आएंगे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रूट्स। ये रूट क्या करता है कि कभी कभी मॉइस्चर जो रहता है यहाँ पे आ जाता है, मतलब अभी ये हमारा समझो अर्थ इंस्पेक्शन हाउसिंग पिट है, तो क्या होता है कि यहाँ पे समझो मॉइस्चर आ गया या पानी जाता है बारिश की सीज़न में, तो वो जो है मॉइस्चर अंदर चले जाएगा और यहाँ से इन होल से बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो केमिकल रहता है वो इन होल से जो बाहर निकल रहा है पानी को, वो इस तरीके से कन्वर्ट करेगा, सॉल्टी बना देगा, जिसकी वजह से अर्थिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो। उस वजह से मतलब अर्थिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है इस रूट्स के ज़रिए। ठीक है, ये बॉन्टेनाइट केमिकल की वजह से ये पॉसिबल होता है केमिकल अर्थिंग के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं मॉइस्चर है, और नीचे की तरफ रूट्स, जहाँ पे आपको वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसको क्या बोल सकते हैं, सॉल्टी में कन्वर्ट करके आपके एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसका जो केमिकल अर्थिंग की वजह से आपको जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम 1 ओम के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है, लो से लो रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लेस स्पेस रिक्वायर्ड, इजी टू इंस्टॉलेशन, एक बार लगा दिया 10-12 साल 15 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं। फिर बैकलिफ कंपाउंड सच एज ग्रेफाइट बोनाइट, ये रिड्यूस मतलब ये जो हम लोग बॉन्टेनाइट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमें कम से कम मिल पाए, ये सब उसके जो एडवांटेजेस आप मान सकते हो। डिसएडवांटेज एक ही है कि भाई ये लगाने के बाद जो उधर की ज़मीन है वो थोड़ी सी बेकार हो जाती है, हम लोग उसका इस्तेमाल फिर बाकी सब पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है कॉइल अर्थिंग। ये कॉइल अर्थिंग बहुत ही कम से कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये सस्ते में सस्ता कॉइल अर्थिंग माना जाता है। कॉइल अर्थिंग का इस्तेमाल, ये देखो इस टाइप की कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग करने के लिए। ये कॉइल दिख रही है ना, ये क्या रहता है कि हमारे जो पोल्स रहता है ना, ये पोल्स के अंदर स्ट्रिप रहता है, ये स्ट्रिप लगा के स्ट्रिप को रॉड के साथ में अंदर रॉड डाला जाता है या कॉइल के साथ में, ये कॉइल जो ना वो ज़मीन में डाल के इस तरीके से अर्थिंग किया जाता है, कॉइल अर्थिंग। हालांकि आजकल ये अलाउड नहीं करती है, लेकिन अभी भी जो गांव साइड एरिया में है वहाँ पे आपको कॉइल अर्थिंग देखने मिल जाएगी रॉड वगैरह के आसपास, लेकिन ज़्यादातर रॉड ही यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसके अंदर रॉड ही यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप लगाई जाती है जो शहरों भाग में मैंने जितना देखा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा कॉइल अर्थ यानी कॉइल डाला जाता
देते हैं और स्ट्रिप की मदद से या वायर की मदद से उस कॉइल के साथ में जोड़ देते हैं, ताकि अर्थिंग आपका प्रोटेक्शन रहे या कभी कभी बिजली से भी प्रोटेक्शन मिल पाए। ये कॉइल अर्थिंग के अंदर होता है। दूसरा आता है मैट अर्थिंग। मैट अर्थिंग ज़्यादा आपको वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस अपने ज़मीन बहुत है और मैट पूरा कर देंगे ना, इस तरह से पूरा कॉपर रॉड के साथ में आपस में जोड़ देंगे, उसको बोल देंगे अर्थ मैट। अर्थ मैट की वजह से होगा क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगाए हुए सबस्टेशंस वगैरह है, वहाँ पे जो अर्थिंग किया जाता है वो इस टाइप का अर्थिंग किया जाता है, ठीक है, मैट अर्थिंग बोलते हैं। तो जिसकी वजह से वोल्टेज तो डिवाइड होता ही है उसके अंदर, मतलब आपका रेजिस्टेंस जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है, तो बहुत ही कम से कम आपको रेजिस्टेंस, एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलने की कोशिश करता है। तो मैट अर्थिंग के काफ़ी सारे एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी। और लास्ट है मार्कोनाइट अर्थिंग। मार्कोनाइट अर्थिंग जो रहता है वो आजकल नया फेमस, मतलब ये भी एक प्रकार का केमिकल अर्थिंग ही है। जो पहले बॉन्टोनाइट यूज़ करते थे, आजकल मार्कोनाइट भी आ गया है। मार्कोनाइट में होता है क्या, ऐसा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है मार्कोनाइट का है, यानी कि ये रॉड है, ये हमारा कॉपर रॉड भी हो सकता है या हमारा जीआई का रॉड भी हो सकता है, और उसके अंदर केमिकल के ज़रिए, इस केमिकल के ज़रिए ऐसा आपको दिख रहा है प्लास्टर के जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन हालांकि ये प्लास्टर नहीं है, मार्कोनाइट है, ठीक है। और माइक्रोनाइट की खासियत कैसी है मालूम, ये जो है ना, ये एक तरीके से आप यहाँ से करंट दोगे तो यहाँ पे पसार हो जाएगा, मतलब ये एक्चुअल में प्लास्टर नहीं है, लेकिन प्लास्टर के जैसा दिखता है हमें। ये मार्टोनाइट नाम का केमिकल है। और इसकी खासियत कैसी है मालूम है, इसके अंदर जैसे हम लोग ने बॉन्टोनाइट में कैसा देखा, यहाँ पे मॉइस्चर के लिए होल दिया रहता है, यहाँ पे रूट्स रहता है, फिर जो भी समझो मॉइस्चर वगैरह आया और यहाँ से निकल गया, सॉल्टी एनवायरनमेंट में फैल जाता है। इसमें ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, इसमें नीचे से पैक रहता है, इसमें लीड रहता ही नहीं है, तो पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात, इसकी उम्र इससे कई गुना ज़्यादा रहती है, इसकी उम्र लगभग 50 साल से ज़्यादा। अगर एक बार आपने लगा दिया ना तो 50 साल आप देखने की ज़रूरत नहीं, इतना बेहतरीन चीज़ है मोंटेनाइट अर्थिंग, ठीक है। लगाने का प्रोसेस भी सेम ही है, आप डाल के रॉड डाल के उसके अंदर मोंटेनाइट डाल दो तो ऐसा ही आपको प्लास्टर के जैसे ही दिखाई देगा, लेकिन रहेगा मोंटेनाइट। और एक बार अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो कभी उसका रेजिस्टेंस कम नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये उसकी रॉकी सरफेस, मतलब कि ऐसा कभी कभी रण प्रदेश में अगर आपको अर्थिंग करना है या कहाँ पे पहाड़ के ऊपर आपको अर्थिंग करना है जहाँ पे नीचे जो पत्थर वगैरह बहुत सारा है, तो आप इस टाइप का अर्थिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर जाएगा। बॉन्टेनाइट जो रॉकी सरफेस पे नहीं चलता है, रॉकी एनवायरनमेंट पे नहीं चलता है, आपका ये वाला चल पाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जनरली आमतौर पे ये मैर्कोनाइट जो रहता है वो यूज़ किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये सारे के सारे जो अर्थिंग है उसके प्रकार आपको समझ में आ रहेगा, आपको यूज़ समझ में आ रहेगा, और आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो भी आपको समझ में आ रहेगा। ऑनलाइन कोर्सेज करना है प्लीज़ करो। मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, इसमें मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दो, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। आईफोन के लिए भी एप्लीकेशन है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। मुझे खाली व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डाल दो, मैं वो उसका भी डिटेल्स आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, पसंद आया ना तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।